नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूंगा, भारतीय बाजार लगभग 25,923 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 90 पॉइंट्स की गिरावट है। एक्सपायरी की बात करी जाए तो एग्जैक्टली 26,000 पे रेजिस्टेंस, जिसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया बाजार ने, और 25,900 पे सपोर्ट भी है, जिसको अभी तक तो रिस्पेक्ट दे रहा है। 3:08 का समय हो गया है। करीब यहां से 5-10 मिनट में पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी और उसके बाद फ्रेश आपके लिए डेटा होगा, फ्रेश लेवल्स होंगे। और फ्रेश लेवल्स और डेटा की बात करी जाए वो किधर बनेगा, ये हमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस समय भारत का बाजार थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को, क्योंकि यूरोप के बाजार का हाल देखोगे आप इस समय तो काफी खराब है। डाउ फ्यूचर्स में भी कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं और एशियन मार्केट्स में तो भारी भरकम पिटाई देखने को मिली है। तो अगर ग्लोबल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि निफ्टी एक्सपायरी के बाद नीचे चला जाएगा 25,700 की तरफ। लेकिन अगर हम भारत की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 26,000 ब्रेक करेगा। तो कल का दिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट्स के लिए कि बाजार किस डायरेक्शन में जाता है, ये हमें समझ में आएगा। पहली बात तो इंडियन मार्केट को क्लोजली वॉच करना है, लेकिन कल एक्सपायरी के लिहाज से मेरा मानना है कि 25,900 एग्जैक्टली खड़ा है इस समय। 25,900 ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट एक्सपायरी खत्म होती दिख रही है मुझे। 3:09 का समय हो रहा है। 3:20 तक ऑटोमेटिकली सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, तो 25,900 के ऊपर ही आज होना चाहिए बंद, जहां तक मुझे लगता है। आगे मिड कैप और स्मॉल कैप प्रॉब्लम का विषय थे आज। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का आज बुरा हाल था। मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव रही है। मिड कैप इंडेक्स 0.6% नीचे था और स्मॉल कैप 1% नीचे था। बैंक निफ्टी फ्लैट था, कुछ खास नहीं था बट नेगेटिव था। आगे बात करें दोस्तों तो शेयर्स की बात करता हूं। एडवांस शेयर्स यानी तेजी वाले 700 थे तो गिरने वाले 1960 थे। तो आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले के सामने करीब 3 गिरने वाले शेयर्स थे, तो नेगेटिव माहौल ज्यादा था। बीएससी पे आंकड़ा और खराब है। एक बढ़ने वाले के सामने करीब 5 गिरने वाले शेयर्स हैं, तो बहुत ही खराब मार्केट था आज। इस बीच में कुछ खबरें आई हैं पॉजिटिव, कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। पहले स्टॉक्स की बात करते हैं, फिर न्यूज पे आऊंगा। फिजिक्स वाला का आईपीओ बहुत अच्छा लिस्ट हुआ। 43% प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। बहुत ही अच्छी लिस्टिंग कहूंगा मैं, अनुमान से बहुत 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 बेहतर। एमवी की बात करी जाए तो सुस्त लिस्टिंग है, लेकिन ऐसे बाजार में हरे निशान में रहना भी मैं तो अच्छी लिस्टिंग मान लूंगा। रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी 1-1.5% ऊपर है। इन्वेस्टर्स को पूरा मौका दे रहा है निकलने का, तो ठीक ही लिस्टिंग बोलूंगा मैं। सेक्टर स्पेसिफिक सब लाल था आज, मतलब बहुत ही खराब दिन था एक तरीके से। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट गिरा, 1.84% नीचे था। आईटी क्षेत्र 1% नीचे था। मेटल क्षेत्र 1% नीचे था। फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, मिड कैप, सिलेक्ट, ऑटो में गिरावट थी। वहीं निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक फ्लैट टू नेगेटिव थे, बाकी सब नीचे ही थे, अच्छे खासे नीचे थे। आज बात करें दोस्तों कुछ टॉप गेनर्स की, तो बीबीटीसी अच्छा कर रहा था। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करीब 10% ऊपर था ये दिन के दौरान। खबर की बात करी जाए, एंड्स एग्रीमेंट विद एमएसटीसी लिमिटेड ड्यू टू फेल्ड ऑनलाइन बिडिंग, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कंपनीज प्लान। तो मेरे को कुछ पता नहीं क्या न्यूज़ है ये। न्यूज़ तो कुछ ऐसी है नहीं जिसकी वजह से ऊपर या नीचे गया है। न्यूज़ होगा या रैंडमली चला है स्टॉक, डोंट नो, बट आज 10% ऊपर था। जीएमआर एयरपोर्ट अच्छी रिपोर्ट्स और अच्छी खबरों के बीच में 6.5% की तेजी है। ग्रेफाइट अच्छा कर रहा था, आज 4.5% ऊपर है। सफायर फूड्स, दिव्यानी इंटरनेशनल, क्यूएसआर ब्रांड से आज ये अच्छा कर रहे थे, दोनों ही 4% के समथिंग तेजी में थे। केपीआर मिल्स अच्छा कर रहा था। प्राज इंडस्ट्रीज, एथर एनर्जीज में भी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला है। गिरावट कहाँ थी? ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स 2 दिन के उछाल के बाद आज टूट गया, 0.8% नीचे था। केन्स टेक्नोलॉजीज में आज 0.6% की गिरावट थी। आईजीआईएल में गिरावट थी आज 5% की। रिलायंस इंफ्रा 5% नीचे था। एसकेएफ इंडिया परसों नंबर्स, कल अच्छा रिएक्शन, आज नीचे, तो बड़ा ही उल्टा सीधा कामकाज था। पेटीएम ब्लॉक डील होने के बाद 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। 2350 करोड़ का टोटल टर्नओवर हुआ आज इस स्टॉक में। भारतीय एयरटेल ने आज अपना आई थिंक फ्रेश लाइफ हाई लगाया है, जहां तक मुझे लगता है। स्टॉक में 2077 करोड़ का टर्नओवर भी हुआ है और 1.5% से ज्यादा की तेजी भी देखने को मिली हम सभी को आज के सेशन में। आगे बात करूं दोस्तों तो रिसेंटली लिस्टेड में हमें एक तो फिजिक्स वाला कमाल करता हुआ दिख रहा है। आज ही रिसेंटली लिस्टेड की आज ही लिस्टिंग थी। ग्रो लगातार कमाल कर रहा है, अभी भी 8.25% ऊपर ही खड़ा है। पाइन लैब्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एमवी करीब 0.5% ऊपर खड़ा है। लेंस कार्ड में भी, लेंस कार्ड 1.5% नीचे आज के सेशन में। बात करें दोस्तों निफ्टी की तो 40 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर आज इंडिगो था, देन टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस, इन्फोसिस, ये नीचे थे आज। टॉप गेनर में भारतीय एयरटेल था, स्टार परफॉर्मर है भाई, लगभग 2.25% ऊपर। एक्सिस बैंक अच्छा कर रहा था। एशियन पेंट, आइशर मोटर और मारुति
ये कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा करते हुए दिखे हमारे आज के सेशन में। अब आ जाता हूँ, थोड़ी खबरों की बात करते हैं दोस्तों। खबरों में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, मतलब बाजार में अभी तक तेजी आए ना आए लेकिन न्यूज़ बहुत अच्छी आने लगी है। इंडिया एंड द यूएस में फाइनलाइज अ ट्रेड एग्रीमेंट सून, ANI की तरफ से अपडेट आते हुए दिखी है। काफ़ी पॉजिटिव बोलूँगा मैं इसे। जल्दी ही भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील आपके लिए आते हुए दिख सकती है। कुछ खबरों की बात करी जाए तो ग्लेनमार्क फार्मा, गैब्रियल इंडिया, इरेडा, कॉन्कॉर, BLS इंटरनेशनल, छोटी मोटी खबरें इन स्टॉक्स के लिए आई हैं जिसके दम पर ये स्टॉक्स भी हल्का फुल्का एक्शन देखने को मिल रहा है। कोई बड़े लेवल पे ऐसी खबर नहीं थी। निफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। 25,905 पे ट्रेड कर रहा है। एक्सपायरी होने के लिए बस अब 2-4 मिनट और मान लीजिए, 9:13 का समय हो रहा है। मैं यही बोलूँगा कि हमें कल का दिन होगा डिसीजन डे इंडेक्स पे, कि हम ग्लोबल को फॉलो कर रहे हैं या हमें मतलब ही नहीं रहा, हम आउट परफॉर्म ही करेंगे, दैट्स इट। अगर कल बाजार ऊपर चला गया और आज ग्लोबल में कुछ रिबाउंड नहीं आया तो हम आउट परफॉर्म करने लगे हैं फिर तो। लेकिन कल अगर बाजार टूट गया तो फिर ये बोलूँगा कि जितना ये गिर रहे हैं उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो आ ही गया हमारे ऊपर। ज़्यादा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा आ गया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे नहीं जाने चाहिए भारतीय बाजार, ऊपर ही जाने चाहिए, जिस हिसाब से मेरे को फील आ रहा है बाजार को देखते हुए और जिस हिसाब से न्यूज़ एक्शन चल रही है इस समय। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।